किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब ये लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचे। जब वह नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यह बात यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वो अभी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी वैसा ही किया लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गई लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। इसी तरह देखते देखते 6 घंटे बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भाला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफलता होने का पूरा भरोसा होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें उन्हें सफलता न मिल जाए। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करना है तो इस साधु के ही तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।